टोक्यो की एक ठंडी रात इमेजिन करो। नियॉन लाइट्स चमक रही हैं, ट्रेन्स एग्जैक्ट सेकंड्स पर चल रही हैं, हर इंसान अपनी स्पीड पर बिजी है और इसी फ्यूचरिस्टिक सिटी के एक छोटे से अपार्टमेंट में एक मुस्लिम स्टूडेंट क्वाइटली यूट्यूब पर अजान सुन रहे हैं क्योंकि बाहर पूरे एरिया में एक भी मस्जिद नहीं है। किचन में हलाल नूडल्स रखे हुए हैं, फ्रिज पर नमाज टाइमिंग्स चल रही हैं और फोन पर एक हिडन मुस्लिम कम्युनिटी ग्रुप ओपन है जहां लोग सीक्रेटली एक दूसरे को बताते हैं कि भाई यहाँ हलाल चिकन मिलते हैं या इस स्टेशन के पास प्रेयर रूम है। बाहर से ऑलमोस्ट पूरा जापान परफेक्ट कंट्री लगता है, सेफ, क्लीन, डिसिप्लिन्ड, लेकिन जापान में रहने वाले मुस्लिम्स की लाइफ बहुत स्ट्रेंज और यूनिक होती है। How do you feel when you are walking at night, going home or something? Oh, okay. I've missed the last train to my... ऐसी लाइफ जो ना पूरी डिफिकल्ट होती है ना पूरी इजी, बस बीच में होती है। मतलब अजीब सी लाइफ है इनकी। जापान में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत छोटी है कंपेयर टू यूरोप या मिडिल ईस्ट। एस्टिमेट्स के मुताबिक जापान में अराउंड 2 लाख से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं जिनमें पाकिस्तानीज, इंडोनेशियंस, बांग्लादेशीज, तुर्क्स, अरब्स और रिवर्ट्स शामिल हैं। रिवर्ट्स का मतलब है वो जापानीज लोग जो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान ट्रेडिशनली एक नॉन मुस्लिम सोसाइटी रही है। यहाँ लोग रिलीजन को बहुत प्राइवेट चीज़ समझते हैं, इसीलिए कई मुस्लिम्स कहते हैं कि जापान में उन्हें ओपन हेट्रेड कम मिलती है लेकिन साइलेंट कन्फ्यूजन बहुत मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर कई जापानीज लोग जेन्युइनली पूछते हैं, Assalamu alaikum everybody. So today I have one question that I got from my friend. Hi sister, I have a question that I want to ask you a long time ago, so please don't take it in the hard way. No, don't worry. तुम लोग दिन में रोज 5 बार प्रे करते हो, तुम पोर्क बिल्कुल नहीं खाते, रमदान में पूरे दिन पानी नहीं पीते। और ये क्वेश्चंस इंसल्टिंग नहीं होते, बहुत दफा सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि जापानीज सोसाइटी का इस्लाम से एक्सपोजर हिस्टोरिकली बहुत लिमिटेड हो रहा है। इसीलिए जापान में मुस्लिम होना कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे तुम एक इनविजिबल माइनॉरिटी हो। ना लोग तुम्हें फुली समझते हैं ना तुम उनके कल्चर को कम्प्लीटली समझ पाते हो और इसी क्लैश में स्ट्रेन सिचुएशंस क्रिएट होती रहती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में इस्लाम की प्रेजेंस क्वाइटली लेकिन स्टेडली ग्रो कर रही है। 1990s में पूरे जापान में मसाजिद की नंबर बहुत लिमिटेड थी लेकिन आज एस्टिमेट्स के मुताबिक कंट्री में 100 से ज़्यादा मॉस्क्स और हंड्रेड्स स्मॉल प्रेयर स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं। टोक्यो कैमी जो जापान की सबसे फेमस मस्जिद मानी जाती है हर साल हज़ारों विजिटर्स अट्रैक्ट करती है जिनमें बहुत से नॉन मुस्लिम जापानीज भी शामिल होते हैं जो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से विजिट करते हैं उसके अंदर। एक रिसेंट एस्टिमेट के मुताबिक जापान की मुस्लिम पॉपुलेशन अब 2 लाख के आसपास या उससे भी ज़्यादा मानी जाती है और इस ग्रोथ की बड़ी वजह फॉरेन वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। जापान की गवर्नमेंट ने भी पिछले कुछ सालों में फॉरेन लेबर पॉलिसीज को स्लाइटली रिलैक्स किया क्योंकि कंट्री सिविल वर्कर शॉर्टेज फेस कर रही है। जापान में महीने का आप 5 से 7 लाख रुपया इजीली आप दोस्तों कमा सकते हो। पाकिस्तानी वर्कर्स की यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि जापानीज जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकती है, तो इसलिए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन कोई भी हो वो अगर यहाँ पे आए तो वो महीने का पाकिस्तानी कम से कम स्टार्टिंग में सैलरी बता रहा हूँ 5 से 7 लाख कमा सकते हो और जितना आप हार्ड वर्क करोगे उससे ज्यादा आप कमाई कर सकते हो। हाँ, सिर्फ 2023 में ही जापान में फॉरेन वर्कर्स के नंबर रिकॉर्ड पर पहुंचती थी। इसी वजह से टोक्यो, ओसाका, नागोया और फुकुओका जैसी सिटीज में हलाल रेस्टोरेंट्स, इस्लामिक सेंटर्स और मुस्लिम फ्रेंडली फैसिलिटीज विजिबली इंक्रीज हुई हैं। कुछ एयरपोर्ट्स और शॉपिंग मॉल्स ने भी डेडिकेटेड प्रेयर रूम्स इंट्रोड्यूस किए जो 15 साल पहले बहुत रेयर चीज मानी जाती थी। यानी ऑफिशियली जापान अब भी मुस्लिम मेजोरिटी इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है लेकिन क्वाइटली ग्राउंड रियलिटी चेंज हो रही है। इमेजिन करो एक पाकिस्तानी वर्कर ओसाका में फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, लंच ब्रेक होती है, सब को वर्कर्स रेमन और पोर्क बेस्ड मील्स खा रहे हैं। पोर्क मतलब सुअर का गोश्त। वो क्वाइटली, और वो जो पाकिस्तानी बंदे हैं वो क्वाइटली अपना हलाल बेंटो बॉक्स निकालते हैं। पहले कुछ लोग स्ट्रेंज नज़र से उसको देखते हैं कि भाई ये कर क्या रहे। फिर एक जापानीज को वर्कर बहुत सॉफ्टली पूछता है तुम्हारे रिलीजन में ये अलाउड नहीं है क्या, और आहिस्ता आहिस्ता वही को वर्कर्स उसके लिए हलाल रेस्टोरेंट सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। यही जापान का स्ट्रेंज साइड है। डिस्टेंस भी होती है, रिस्पेक्ट भी करते हैं बहुत मुस्लिम्स की, लेकिन हर एक्सपीरियंस सॉफ्ट नहीं होता। कई मुस्लिम स्टूडेंट्स और वर्कर्स ने ऑनलाइन फोरम्स पर मेंशन किया है कि उन्हें अपार्टमेंट रेंट करने में डिफिकल्टी हुई है। सलाम अलैकुम। Waalaikumsalam.
I'm Nabito and I share Muslim friend. कुछ लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो फॉरेनर्स को ही रिफ्यूज कर देते हैं. Did you face any like discrimination because you're a foreigner? Yeah, I think there's like a handful of times, but I think the hardest time was when I was trying to find an apartment. There was a lot of times where, you know, landlords would outrightly say no foreigners. I would ask my realtor like, oh, like I'll pay extra. और जब इस फिल्टर में मुस्लिम आइडेंटिटी ऐड होती है तो हेजिटेशन और बढ़ जाती है. मतलब लैंडलॉर्ड्स पे बिल्कुल जगह नहीं देते हैं. कुछ लोग सीक्रेटली फियर करते हैं कि फॉरेनर्स ट्रबल क्रिएट करेंगे. ये इशू सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है, ओवरऑल फॉरेनर्स का भी है. जापान हिस्टोरिकली बहुत होमोजीनियस सोसाइटी रही है, इसीलिए आउटसाइडर्स को कभी कभी परमानेंट आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया जाता है, चाहे वो कितने साल उस कंट्री में क्यों ना रह रहे हो. और फिर आती है हलाल फूड की स्ट्रगल. टोक्यो और ओसाका में अब हलाल रेस्टोरेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली टूरिज्म की वजह से. लेकिन स्मॉलर सिटीज़ में सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है. कई मुस्लिम स्टूडेंट्स ने बताया है कि उन्होंने मंथ्स तक सिर्फ सी फूड या वेजिटेरियन मील्स पर गुजारा किया. कुछ लोग इंग्रेडिएंट्स ट्रांसलेट करने के लिए गूगल लेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि जापानीज पैकेजिंग इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि प्रोडक्ट हलाल है या नहीं. इमेजिन करो एक इंसान ग्रोसरी स्टोर में 20 मिनट सिर्फ सॉस बॉटल के ट्रांसलेशन चेक करता रहता है और आखिर में भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये हलाल है या हराम, क्योंकि लिखा ही नहीं है ऊपर. और तो और रमदान जापान में और भी स्ट्रेंज फील होते हैं, स्पेशली समर में. फजर बहुत जल्दी और मगरिब बहुत लेट होती है, क्योंकि सराउंडिंग सोसाइटी फास्टिंग कल्चर को समझती नहीं है. तो नॉर्मल लाइफ एग्जैक्टली सेम स्पीड पर चलती रहती है. ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेन्स, मीटिंग्स, कोई स्लो नहीं होता. एक मुस्लिम स्टूडेंट ने एक ऑनलाइन फोरम में लिखा था, मैं क्लास में फास्टिंग कर रहा था और मेरे आसपास लोग लाउडली लंच खा रहे थे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लिटरली एक डिफरेंट रियलिटी में जी रहा हूँ. लेकिन फिर सनसेट के वक्त टाइनी मुस्लिम कम्युनिटी सीक्रेटली अलाइव हो जाती है. स्मॉल अपार्टमेंट्स में इफ्तार गैदरिंग्स, इंडोनेशियन स्टूडेंट्स जो हैं वो राइस और करी बना रहे हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स चाय प्रिपेयर कर रहे हैं, तुर्किश फैमिलीज डेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और सडनली टोक्यो की रोबोटिक सिटी के बीच एक छोटी सी वार्म मुस्लिम दुनिया क्रिएट हो जाती है. जापान में मसाजिद का सीन भी फैसिनेटिंग है. टोक्यो कैमी, जो मैं बता चुका हूँ कि जापान की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी मस्जिद है, टोक्यो कैमी जैसी ब्यूटीफुल मस्जिद देखकर बहुत लोग शौक हो जाते हैं. बहुत से जापानीज टूरिस्ट सिर्फ आर्किटेक्चर देखने आते हैं. मतलब जो मुस्लिम्स होते हैं वो खासकर जापान इसलिए आते हैं ताकि वो ये वाली मस्जिद देख सकें. और तो और कुछ अंदर जाकर क्वाइटली इस्लाम के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं. एक सर्वे के मुताबिक जापान में इस्लाम एक्सेप्ट करने वाले जापानीज रिवर्ट्स की नंबर स्लोली इंक्रीज होती जा रही है. Going to start the Shara now, and so please, let us enjoy this very beautiful moment together, inshallah. So you have to follow me, okay? Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. और इंटरेस्टिंगली कई रिवर्ट्स का पहला एक्सपोजर एनिमे या इंटरनेट नहीं बल्कि मुस्लिम फ्रेंड्स थे. यूनिवर्सिटीज़, वर्क प्लेसेस या मैरिजेस. कई जापानीज रिवर्ट्स ने इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन्हें इस्लाम के डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी अट्रैक्टिव लगी है. लेकिन रिवर्ट होने के बाद उनकी लाइफ बहुत चेंज हो गई. कुछ को फैमिलीज़ ने एक्सेप्ट किया, कुछ को स्ट्रेंज लुक्स मिले. इमेजिन करो एक जापानीज गर्ल हिजाब पहनकर टोक्यो सबवे में खड़ी हुई है. लोग ओपनली स्टेयर कर रहे हैं उसको, मतलब ताक रहे हैं उसको, लेकिन साइलेंटली नोटिस भी कर रहे हैं उसको. और फिर एक और हिडन साइड भी है, लोनलीनेस. जापान ऑलरेडी दुनिया के सबसे लोनली सोसाइटीज़ में काउंट होते हैं. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, साइलेंट कल्चर, इमोशनल डिस्टेंस. और जब कोई फॉरेन मुस्लिम उस इन्वायरमेंट में रहता है तो आइसोलेशन और इंटेंस हो सकती है. और जब कोई फॉरेन मुस्लिम उस इन्वायरमेंट में रहता है तो आइसोलेशन और इंटेंस हो सकती है. कई वर्कर्स सिर्फ काम और अपार्टमेंट के दरमियान लाइफ स्पेंड करते हैं. वीकेंड्स पर मस्जिद जाना उनके लिए सिर्फ प्रेयर नहीं होती, इमोशनल सर्वाइवल होती है. वहाँ उर्दू सुनाई देती है, अरेबिक सुनाई देती है, सलाम होते हैं, फ्री बिरयानी भी मिलती है और कुछ देर के लिए लगता है कि इंसान अकेला नहीं है. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस जापान में मुस्लिम्स और लोकल सोसाइटी के दरमियान एक साइलेंट एडाप्टेशन चल रही है. एयरपोर्ट्स पर प्रेयर रूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, हलाल टूरिज्म ग्रो कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज मुस्लिम फ्रेंडली इंट्रोड्यूस कर रही हैं. We are Muslims. Of course, we become happy when we see halal certified food in a non-Muslim country.
We are Muslim. Of course, we are so excited for the Ramadan. ओसाका एक्सपो और टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम पर भी हलाल अवेयरनेस सडनली इंक्रीज हुई थी और कई जापानीज बिजनेसेस स्लोली रियलाइज कर रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ टूरिस्ट नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट्स भी बन रही है। लेकिन असली स्ट्रेंज चीज़ शायद ये है कि जापान में मुस्लिम होना एक डबल लाइफ जैसा फील हो सकता है। दिन में अल्ट्रा मॉडर्न जापानीज सोसाइटी का हिस्सा बनना और रात में अपनी आइडेंटिटी को क्वाइटली प्रिजर्व करना। एक साइड एनिमे, बुलेट ट्रेन्स और वेंडिंग मशीन्स की दुनिया, दूसरी साइड प्रेयर मैट्स, हलाल फूड सर्चेस और हिडन मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप्स। और शायद इसी कॉन्ट्रास्ट ने मुस्लिम्स की लाइफ को जापान में इतना यूनिक बना दी है। एक ऐसी लाइफ जो बाहर से नॉर्मल लगती है लेकिन अंदर बहुत लेयर्ड होती है। और फ्यूचर और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि जापान की पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है और वर्क फोर्स जो है वो स्लोली कम हो रहा है। इसी वजह से फॉरेन वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है जापान में मुस्लिम्स की। कुछ एनालिसिस कहते हैं कि अगले 20 सालों में जापान में मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं वो विजिबली ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जापानीज सोसाइटी इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए रेडी भी है या नहीं, या मुस्लिम्स हमेशा एक क्वाइट इनविजिबल माइनॉरिटी ही रहेंगे। और अगर आप इमेजिन करो कि आपको एक ऐसी सोसाइटी में शिफ्ट होना पड़े जहां सब कुछ मॉडर्न हो लेकिन आपकी आइडेंटिटी को कोई प्रॉपर्ली समझता ही ना हो, तो आप कितना सर्वाइव कर पाओगे? कमेंट्स में मुझे ऑनेस्टली अपनी राय ज़रूर देना कि क्या जापान मुस्लिम्स के लिए पीसफुल हिडन अपॉर्चुनिटी है या एक साइलेंट लोनली स्ट्रगल।